तो और मेरी प्यारी माता बहनों, कभी हार मत मानना। क्यों? क्या पता कि आपकी लास्ट कोशिश ही आपकी जीत का इंतज़ार कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा उपाय लेकर हाजिर हुआ हूँ जिससे आप दो प्यार करने वालों के बीच जब कोई तीसरा आ जाता है, उसको आप अपने बीच में से हटा सकते हैं। यानी कि आपका पार्टनर अगर उस तीसरे के प्यार में पड़ गया है, ये वो उससे बात करता है, तब भी आप इस उपाय को करके अपने पार्टनर को और उसको एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको दो लोगों को अलग करने की क्रिया। एक मोर पंख से, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में है मोर पंख, और मैं आपको बताऊंगा इस मोर पंख से आप सिर्फ एक इस मोर पंख से दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी दो लोगों को अलग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और वो कब और कैसे पड़ती है? जब मान लीजिए कब इस काम की ज़रूरत पड़ती है इंसान को, जब उसका कोई पार्टनर, जैसे पति या पत्नी में से, जैसे मान लीजिए किसी का पति किसी के अफेयर में आ गया है, बाहर लड़की या औरत से बात करने लगा है, तो उसकी पत्नी इस उपाय को अपने पति को और बाहर वाली औरत को एक दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। या किसी का बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की से बातचीत कर रहा है और वो उसको एक दूसरे से अलग करना चाहती है, उसकी पहली प्रेमिका उसको एक दूसरे से, अपने बॉयफ्रेंड को और उस लड़की को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करना चाहती है, तो वो इस उपाय को कर सकती है। या फिर किसी की पत्नी किसी के बाहर लड़के से या लड़के आदमी से अफेयर में है, बात करती है और अपने पति से बात नहीं करती, तवज्जो नहीं देती है उसको, तो वो पति इस उपाय को कर सकता है अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी को और उसको बाहर करने के लिए इस उपाय को पति कर सकता है। तो अब आपको देखना है कि इसको करते कैसे हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस उपाय को आप किसी भी दो लोगों को अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पति हो या पत्नी हो, या कोई भी हो जिसको, जो आपके संबंध में, रिलेशनशिप में हो। पर शर्त इसकी ये है, ये तभी काम करेगा तब आप किसी अपने संबंध, रिश्तेदार के ऊपर आप इसको करोगे। ये नहीं कि आप चलते फिरते लोगों को ऊपर इसको आजमाओगे, गलत तरीके के लिए आप इसको आजमाओगे, या बड़े बड़े स्टार पॉलिटिशियन के लिए आप इसको आजमाओगे। इस तरीके का इस्तेमाल ऐसा नहीं होता, वो सब बेकार की बातें होती हैं। आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना है। जैसे जो मियाँ बीवी है, प्रेमी प्रेमिका है, उनकी शादी होने वाली है, अब वो प्रेमी या प्रेमिका में से उनका जो पार्टनर है वो उनसे बात करनी बंद कर दी, उसने उनसे बात नहीं करता, उनको छोड़कर चली गई है, तो ऐसी स्थिति में आप, जिसके पास वो गई है, उन दोनों को और अपनी प्रेमिका को या कोई भी पार्टनर को, आप जिसको आप नहीं चाहते कि एक दूसरे के साथ रहे और आप चाहते हो कि एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास है। आपको वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, ताकि कोई गलती ना हो पाए। दोस्तों, आपको एक मोर पंख लेना है, और मोर पंख को लेने के बाद आपको जो आपकी नाभि होती है, जो आपकी नाभि होती है, उस नाभि पर आपको टच करना है। आपको किस तरीके से? जैसे आपने अपनी नाभि से इसको इस तरीके से सीधा करके लगाया, और यहाँ पर, यहाँ अपने बीच में उंगली इस तरीके से आपको लगानी है। इस तरीके से आपको उंगली नाभि के ऊपर इस तरीके से लगानी है, और आपको तब, आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले उसका नाम लेना है जिसको आप अलग करना चाहते हो। मान लो राधिका है और उसको, राधिका को दीपक से अलग करना है, तो आपको पढ़ना है कि राधिका दीपक से अलग हो जाए। मन के अंदर आपको ये बात रखनी है, और साथ ही साथ बोलना है, ओम श्री माया कक्का प्रसन्न वासुदेवा मनुच्चाटन। जिसको आपको अलग करना है अब उसका नाम लेना है। जैसे कि मान लो रेखा, मनुच्चाटन, दीपक, कुरु कुरु स्वाहा।
इस मंत्र का आपको जाप करना है 151 बार। इस मंत्र का आपको जाप करना है 151 बार। आपको अच्छे से मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको इसको करने में कहीं भी गलती ना हो। तो आपको 151 बार इसका जाप करना है। तब आपको इस मोरपंख को उठा वहाँ से नाभि से हटा लेना है। और अब आपको इसको देखना है। आपको हाथ में रखे इस मोरपंख को आपको देखना है, देखते रहना है। और आपको उस इंसान का नाम लेना है, 7 बार बोलना है, जिसको आप अलग करना चाहते हो कि रेखा दीपक से अलग हो जाए, रेखा दीपक से अलग हो जाए। और इस मोर पंख को आपको अपने जो आपकी कोई जो नोटबुक होती है या कोई बुक है, आपके पास डायरी है, आपको उसमें इसको बीच में रख देना है। बस आपको इतना करना है। जैसे ही आप 3 दिन तक इसको करोगे, आप 3 दिन तक आपको डेली इसका काम को करना है। तीसरे दिन जैसे ही आप इस काम को करोगे, फौरन आपको खबर सुनने को मिलेगी कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उन दोनों के अंदर लड़ाई हो गई है, एक दूसरे के वो नफरत करने लगे हैं, उनकी बोलचाल बंद हो गई है, एक दूसरे से बिल्कुल वो अलग हो गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मन उच्चाटन का, मोरपंख से मन उच्चाटन का बहुत ही आसान तरीका। यदि आपको अब भी कुछ इसमें समझ नहीं आया हो, या आपको कुछ पूछना हो, या आपको कुछ समझना हो, तो दिए हुए नंबर पर गुरुजी का नंबर हमने दिया हुआ है, इस पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।